नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप रविवार व्रत की अद्भुत प्रचलित कथाएं सुनेंगे। आज आप ऐसी प्राचीन कहानियां सुनेंगे जिन्हें सुनकर आपके मन में श्रद्धा जाग उठेगी। आज आप जानेंगे कि सूर्यदेव का रविवार व्रत कैसे जीवन को प्रकाश से भर देता है। आज आप पाएंगे कि आस्था की लौ कठिन से कठिन अंधेरों को दूर कर देती है। आज आप यह भी समझेंगे कि साधना और संकल्प से भाग्य की दिशा बदल जाती है। आज की कथा श्रृंखला आपके हृदय में ऊर्जा और विश्वास की नई किरण जगाएगी। अब आप ध्यान से बैठिए और मन को शांति देकर कथा का रस लीजिए। रविवार व्रत की महिमा प्राचीन काल से सनातन परंपराओं में पूजित रही है। सूर्यदेव का तेज अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विवेक का दीप जला देता है। रविवार का उपवास शरीर को संतुलित करके मन को दृढ़ता और समर्पण सिखा देता है। प्रथम कथा एक ग्राम की विधवा माँ और उसके बालक की अद्भुत कहानी है। पुराने समय में एक शांत गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक नन्हा बालक था जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे। गांव में अकाल पड़ा तो अनाज और आशा दोनों सूखने लगे थे। विधवा माँ ने मन में निश्चय किया कि रविवार का व्रत अवश्य रखूंगी। उसने प्रातः स्नान करके पूर्व दिशा में दीप जलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। वह जल में लाल कनेर और गेहूं के दाने चढ़ाकर प्रार्थना करती थी। वह कहती थी, हे भास्कर, मेरे बालक की रक्षा करना और कृपा करना। पहले रविवार को बालक को खेत के कुदाल में चमकती रेखा दिखाई दी। उस रेखा के नीचे मिट्टी नरम हुई और थोड़े से चने उगाए। लोगों ने कहा, यह संयोग है, पर माँ ने इसे आशीर्वाद माना था। दूसरे रविवार को व्रत के पश्चात बालक को सूखी कुएं में पानी मिला। वह पानी शीतल था और उससे सबके घरों में राहत पहुंची थी। तीसरे रविवार को खेत की मेड़ पर अज्ञात यात्री ने बीज भेंट किए। उस यात्री ने कहा, सूर्यदेव प्रसन्न है और यह बीज शुभ है। माँ ने बीज बोए और भजन करते हुए धैर्य से जल देती रही। बरसात देर से आई पर खेतों में हरियाली की माला खिल उठी थी। गांव वालों ने देखा कि उस विधवा का खेत सबसे पहले लहलहा उठा। लोग हैरान हुए और उसे मेहनत तथा व्रत का फल कहते थे। चौथे रविवार को सूर्यदेव का स्तुति पाठ करते हुए माँ को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने कहा, दान और सेवा करना। माँ ने कटे हुए अन्न का पहला भाग पीपल के नीचे रखा था। उसने मजदूरों को मीठा जल दिया और थके बैलों को विश्राम दिया। धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि का सूर्य उगाया था। बालक चतुर हुआ और गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। वह पाठशाला बन गई जो पेड़ की छांव में चलती रहती थी। पांचवें रविवार को बालक को शिलालेख मिला जो प्राचीन राजस्वागृह का संकेत था। गांव के वृद्धों ने उस स्थल को खोला और कुछ तांबे के सिक्के निकले। सिक्कों से गांव के तालाब की मरम्मत हुई और पथ नए बनवाए गए। सबने कहा, यह रविवार व्रत की महिमा और न्यायपूर्ण उपयोग का फल है। विधवा माँ ने कहा, व्रत का सार सेवा और संयम है। उसने हर रविवार को दीपक में तिल का तेल जलाया था। वह गेहूं का सादा भोग लगाकर सूर्यदेव को प्रणाम करती थी। तभी एक व्यापारी आया और खेत का सौदा करने लगा था। माँ मुस्कुराई और बोली, यह खेत आशीर्वाद है, बेचूंगी नहीं। व्यापारी ने दोगुनी कीमत बताई तब भी माँ डिगी नहीं थी। वह बोली, यह खेत समाज के लिए है, निजी लिप्सा नहीं चाहिए। उस रात व्यापारी को स्वप्न में तेज प्रकाश ने मार्ग दिखाया था। सुबह वह आया और बोला, मुझे भी व्रत का नियम बताइए। माँ ने कहा, प्रातः स्नान करो और सत्य का संकल्प लो। अहिंसा, करुणा और परिश्रम को अपने जीवन का सूर्य बनाओ। व्यापारी ने व्रत रखा और धन को धर्म में लगाना शुरू किया। गांव में शाला बनी, वृक्ष लगाए गए और पथ दीपक जले। व्रत ने मन को अनुशासित किया और समाज को संगठित कर दिया। कुछ वर्षों बाद वह बालक विद्वान हुआ और नगर का गुरुकुल चलाने लगा। वह अपनी माँ के चरणों को प्रणाम करके सेवा में लगा रहता था। माँ ने कहा, रविवार व्रत ने मुझे धैर्य और दृष्टि दी थी। वह बोली, जब मन थक जाए तो सूर्यनारायण का स्मरण करते रहना। गांव की स्त्रियां हर रविवार को आरती करके गीत गाया करती थीं। उनके स्वर में भरोसा था और उनके नेत्रों में
उजाला चमकता था। तभी एक महामारी आई और लोग भयभीत होकर घरों में बंद हुए। माँ ने शांति का दीप जलाया और रोगीजनों की सेवा की। उसने उषा बेला में सूर्य को जल दिया और मन को स्थिर रखा। गांव धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और श्रम की लय लौट आई। सबने रविवार व्रत की सामूहिक आराधना करके कृतज्ञता व्यक्त की थी। इस कथा का संदेश था कि संयम और दान से कष्ट गल जाते हैं। सूर्यदेव करुणा के सागर हैं और सत्यनिष्ठ को बल प्रदान करते हैं। रविवार के दिन झूठ, छल और आलस्य को दूर रखना चाहिए। उषा में उठकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। तांबे के पात्र में जल रखकर लाल पुष्प के साथ अर्घ्य देना चाहिए। अब दूसरी कथा एक सूखे से जूझते राज्य और किशोर कुम्हार की कथा है। एक प्राचीन जनपद में 12 ऋतुओं तक वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं और तालाब काई से भरकर मौन पड़े थे। राजा चिंतित था और राजदरबार में उपायों की खोज चल रही थी। राजपुरोहित ने कहा, धर्म का आलोक खोजो और जनता को जोड़ो। पट्टी के सिरे पर एक कुम्हार किशोर अपने पिता संग रहता था। वह मिट्टी को स्पर्श करता और जल की याद में रो उठता था। उसकी दादी ने उसे रविवार व्रत की प्राचीन कथा सुनाई। उसने कहा, सूर्यदेव जीवन के प्राण हैं, उनकी पूजा करो। किशोर ने संकल्प लिया कि पूरे राज्य की गलियों में जाएगा। वह हर रविवार को निःशुल्क घड़े बनाकर घर घर बांटता था। घड़े पर लाल मिट्टी से सूर्य का लघु चिन्ह उकेरता था। वह कहता था, घड़े में अर्घ्य भरकर प्रातः सूर्य को अर्पित करें। छोटे छोटे बच्चे घड़े लेकर नदी के सूने पात्र तक जाते थे। वे वहां बैठकर भजन गाते और ईश्वर से कृपा की गुहार करते थे। नगर में भक्ति की धारा बह चली और ईर्ष्या का ताप घटा। राजा स्वयं व्रत में शामिल हुआ और राजमहल का द्वार खोल दिया। वह आम जनता के साथ सूर्य को जल देकर प्रार्थना करता था। 3 रविवार बाद आकाश में धूल की परत धीरे हटने लगी। दूर क्षितिज पर धुंधले बादल रथ की तरह चलते नजर आए। लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और तालाबों की सफाई की। किशोर ने कुम्हारों को एकजुट किया और वर्षाजल संचयन के घड़े बनाए। राजा ने आदेश दिया कि हर मोहल्ले में जलशाला बने। चौथे रविवार की सभा में वृद्धा ने नीति कथा सुनाई थी। उसने कहा, केवल वर नहीं, कर्म भी आवश्यक होता है। भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं पर आंखों में सहमति थी। 5वें रविवार को धूलभरी आंधी आई और फिर शांति छा गई। उस रात मेघों ने पहली बार गरजकर धरती को पुकारा था। भोर में बूंदों ने टपककर सूखी दरारों को भरना शुरू किया। लोगों ने सूर्य को जल दिया और बूंदों को आशीष समझा। बरसात आई तो खेतों ने हरे वस्त्र पहनकर कृतज्ञता प्रकट की। किशोर कुम्हार के आंगन में लोग धन्यवाद देने आए थे। किशोर ने कहा, यह सब एकता और रविवार व्रत की कृपा है। राजा ने कुम्हारों के लिए पाठशाला और भट्ठी सुधार योजना बनाई। राज्य में कला और कृषि दोनों में नई लय उत्पन्न हुई। व्रत ने केवल वर्षा नहीं दिलाई बल्कि लोगों को जोड़ भी दिया। राजपुरोहित ने कहा, अनुशासन और भक्ति जब मिलते हैं चमत्कार होते हैं। इसके बाद हर रविवार को राजसभा में छोटी सत्संग होती थी। सूर्योदय के समय सब मिलकर सत्य, दया और संयम का जाप करते थे। कुम्हार किशोर को राज्य का जल मित्र कहा जाने लगा था। उसने घड़े पर लिखा, श्रम मेरा व्रत मेरा लाभ हम सबका। लोगों ने इस वाक्य को गृहदीप की तरह हृदय में रख लिया। उसके पिता ने कहा, मिट्टी को सम्मान दो, वह तुम्हें थामेगी। किशोर मुस्कुराया और बोला, सूर्यदेव हमें दिशा भी देंगे। वर्षों बाद राज्य में जल का प्रबंध अनुकरणीय कहा जाने लगा। यात्रियों ने बाहर जाकर रविवार व्रत की कथा सुनानी शुरू की। इस तरह भक्ति का दीप कई जनपदों में जलने लगा था। अब तृतीय कथा एक व्यापारी के अहंकार और उसके निष्कर्ष की कथा है। सुदूर बंदरगाह नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम प्रसिद्ध था पर हृदय में कठोरता घर कर गई थी। वह कर्मचारियों से रूखा बोलता और गरीबों से दूरी बनाता था। उसकी वृद्ध माँ उसे रविवार व्रत रखने को समझाती रहती थी। वह कहता था, व्यापार में समय नहीं मिलता, पूजा बाद में करूँगा।
एक दिन उसका जहाज तूफान में फंसकर कई महीनों तक रुका। लाभ घटा और साझेदारों ने विश्वास हटाना शुरू किया था। वृद्ध माँ ने फिर कहा, सूर्यव्रत से विवेक और साहस मिलते हैं। व्यापारी ने मन मारकर रविवार को उपवास का संकल्प लिया। प्रभात में समुद्र किनारे जाकर उसने तांबे के पात्र से अर्घ्य दिया। उसने सूर्य को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए माता के चरण स्पर्श किए। उस सप्ताह उसे एक बूढ़ा नाविक मिला जिसने मार्ग का ज्ञान दिया। नाविक ने कहा, नक्शे पर भरोसा और आकाश पढ़ना दोनों सीखो। व्यापारी ने दूसरे रविवार को भी व्रत रखा और दान किया। उसने कहा, लाभ का पहला भाग नाविक परिवारों की शिक्षा हेतु। तीसरे रविवार को उसका जहाज सुरक्षित लौट आया और घाटा सिमटा। उसने देखा कि अनुशासन से व्यापार में स्पष्टता और विश्वास बढ़ता है। वह अब शांत स्वर में बोलता और मजदूरों का आदर करता था। उसकी प्रतिष्ठा आय पर एक नया प्रश्न मन में उठा था, क्या धन का अर्थ केवल संचय है या समाज का उत्थान भी? माँ ने कहा, रविवार व्रत का सार अर्घ्य और अर्धदान दोनों है। उसने समुद्र तट पर विद्यालय बनवाया और नौकायन प्रशिक्षण शुरू कराया। उसने नाविकों के बच्चों को मानचित्र और गणना सिखाने का बीड़ा उठाया। चौथे रविवार के बाद उसके शत्रु मित्रवत हो गए और ईर्ष्या घट गई। एक बार उसने कर बढ़ाने का प्रस्ताव ठुकराकर श्रमिकों का वेतन बढ़ाया। नगर में उत्सव हुआ और सूर्यदेव की आराधना से दीप जले। व्यापारी ने सार्वजनिक अनाज भंडार बनवाया जो संकट में काम आता। वर्षों बाद जब फिर तूफान आया तो शहर सुरक्षित रहा। सबने कहा, दूरदर्शिता व्रत से मिली और करुणा से विवेक बढ़ा। व्यापारी ने विनम्र होकर कहा, यह सब माँ के उपदेश से हुआ। उसने कहा, सूर्यदेव ने अहंकार की परतें पिघलाकर सत्य दिखाया। उसने हर रविवार समुद्र के किनारे वृक्ष लगाए और जल बचाया। उसकी कहानी दूर देशों में भी प्रेरणा बनकर सुनाई गई। अब चतुर्थ कथा एक शापित राजकुमार और भोर के प्रकाश की कथा है। एक राज्य में राजकुमार जन्म से ही रात्रि में जागता था। उसकी आंखें सूर्य के प्रकाश में पीड़ा से भर जाती थी। ज्योतिषियों ने कहा, किसी पूर्व जन्म का अंशुकर्म उसे बांध रहा है। राजमाता ने मुनियों से परामर्श किया और रविवार व्रत का विधान सुना। मुनि ने कहा, राजकुमार माता की छाया में व्रत का फल पाएगा। राजमाता ने संकल्प लिया और राजमहल के उद्यान में मंडप बनवाया। वह उषाकाल में श्वेत कमल और लाल अर्क से पूजा करती थी। राजकुमार दूर से बैठकर स्तुति सुनता और मन में आशा जगती। पहले रविवार को वह थोड़ी देर प्रकाश में आंखें खोल पाया। दूसरे रविवार को वह भोर की शीतल हवा में चला। तीसरे रविवार को उसने तांबे के पात्र को स्वयं स्पर्श किया। वह बोला, यह पात्र मुझे अद्भुत शांति और धैर्य दे रहा है। मुनि ने राजकुमार को श्वास साधना और सूर्य नमस्कार सिखाया। धीरे धीरे उसके नेत्र प्रकाश को अपनाने लगे और भय घटा। 7 रविवार के पश्चात राजकुमार ने पहली बार सूर्य को निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे पर हृदय में अपार आनंद था। राज्य में उत्सव हुआ पर मुनि ने विनम्रता का पाठ पढ़ाया। मुनि बोले, प्रकाश जितना प्रबल होता है उतना ही शालीन बनो। राजकुमार ने प्रजा से मिलकर न्यायालय में श्रवण दिवस रखा। हर रविवार को जनता की समस्याएं सुनकर तुरंत समाधान करने लगा। उसने अंधेरी गलियों में दीपक और दर्पण लगाने की योजना बनवाई। दर्पण रोशनी को मोड़कर गहरे रास्तों तक पहुंचाने लगे थे। राज्य में शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर ध्यान देना शुरू किया। राजमाता ने कहा, प्रकाश केवल आंखों का नहीं हृदय का भी होता। राजकुमार ने अपराधियों के सुधार हेतु कर्मशाला और पाठशाला बनाई। कठोरता कम हुई और व्यवस्था में करुणा का सूर्योदय हुआ। एक दिन मुनि चले गए और अंतिम उपदेश छोड़ गए थे। उन्होंने कहा, रविवार व्रत को निरहंकार सेवा के दीप से जोड़ना। राजकुमार ने उस वचन को राजधर्म की रीढ़ बना दिया। उसके शासन में दरबार सूर्योदय से पहले खुलकर कार्य करता था। समय बीता और राजकुमार एक प्रकाशवान सम्राट के रूप में ख्यात हुआ। प्रजा ने उसके जन्मदिन पर रविवार व्रत सामूहिक रूप से किया। लोगों ने कहा, यह व्रत हमारी नीति में विवेक की रेखा खींचता।
अब पंचम कथा एक वनग्राम की वैदुषी और वटवृक्ष की दीर्घ कथा है। वनग्राम की सीमा पर एक विशाल वटवृक्ष सदियों से खड़ा था। उसके नीचे वैदुषी साध्वी रहती और जड़ी बूटियां तैयार करती थी। वह रोगियों का उपचार करती और बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाती थी। वह हर रविवार प्रातः वटवृक्ष पर धागा बांधकर सूर्य को प्रणाम करती। उसने वटवृक्ष को गुरु माना और सूर्यदेव को साक्षी मानकर व्रत रखा। एक बार वन में अग्निकांड हुआ और पशु पक्षी घबरा गए। ग्रामवासी पानी लेकर दौड़े पर ज्वाला तेज होकर बढ़ती गई। वैदुषी ने वट के मूल में जल सिंचन कर शीतल वायु प्रवाहित की। उसने कहा, वृक्ष बचाओ, वृक्ष हमें बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। रविवार के दिन उसने ग्राम को पंक्तिबद्ध करके अर्घ्य कराया। वह बोली, जल को सम्मान दो और दिए को दीप्तांत समझो। आकाश में धुएं की परत धीरे हल्की होकर छंटने लगी। वटवृक्ष ने अग्नि का रुख मोड़ दिया और ग्राम बच गया। लोगों ने वैदुषी से पूछा, यह कैसे संभव हुआ था? उसने कहा, अनुशासित मन और समन्वय से संकट छोटी राह चुनता। उसने रविवार को जल संरचना सभा आरंभ की और तालाब गहरे किए। उसने कहा, हर घर एक लोटा जल रोज नुक्ता पेड़ों को दे। वर्ष भर में वन हरियाली से भर गया और पक्षी लौट आए। वैदुषी बच्चों को सूर्य की किरणों के विज्ञान की बातें समझाती। वह कहती, सुबह की धूप औषधि है और आलस्य विष है। रविवार व्रत हमें समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण का पाठ देता। वह जड़ी बूटियों को सूर्योदय के समय एकत्रित करना सिखाती थी। उसका नियम था, पहले प्रणाम, फिर परिश्रम और फिर प्रसाद। एक दुष्ट व्यापारी वन की लकड़ी काटने का षड्यंत्र रचता था। वैदुषी ने ग्रामसभा बुलाई और शांतिपूर्ण समझौते का मार्ग चुना। उसने कहा, हम तुम्हें वैधानिक लकड़ी देंगे, आप वृक्ष लगाओ। व्यापारी राजी हुआ और हर रविवार 100 पौधे रोपने लगा। कई ऋतुओं बाद वनग्राम ज्ञान और हरियाली का केंद्र बन गया। दूर दूर से यात्री आते और व्रत की कथा सुनते थे। वटवृक्ष के तले सब शांत बैठते और सूर्य को निहारते थे। वैदुषी ने अंतिम समय ग्राम को एक संदेश सौंपा। उसने कहा, रविवार व्रत को प्रकृति सेवा और शिक्षा से जोड़ना। उसके बाद ग्राम ने वन विद्यालय बनाया और परंपरा निभाई। अब आप रविवार व्रत के सरल नियम और आवश्यक सावधानियां सुनिए। प्रातः उषा में उठकर स्वच्छ स्नान कर मन को शांत कीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को तांबे के पात्र से जल दीजिए। जल में लाल पुष्प, गुड़ और गेहूं के कुछ दाने अवश्य रखिए। सूर्य मंत्र या सरल प्रार्थना शांत मन से उच्चारित कीजिए। दिन भर सत्य और संयम का पालन करके कटु वचन से बचिए। संध्या में दीपक जलाकर आभार व्यक्त कर प्रसाद वितरित कीजिए। रोगग्रस्त हो तो हल्का आहार लेकर मन को क्लेश से बचाइए। दान अवश्य कीजिए और श्रमदान को दान का श्रेष्ठ रूप समझिए। व्रत का फल तभी सार्थक जब मन और कर्म दोनों निर्मल हों। अब एक अतिरिक्त प्राचीन प्रसंग सुनिए जो नीति और निष्ठा सिखाता। एक शिल्पकार ने रविवार व्रत रखकर सूर्य प्रतिमा बनाने का संकल्प किया। उसने हर रविवार एक अंग बनाकर भक्ति से उसे पूर्ण किया। प्रतिमा पूर्ण होने पर नगर में कला और आध्यात्म का संगम हुआ। लोगों ने कहा, धैर्य से बना काम ही युगों तक टिकता है। रविवार व्रत धैर्य को साधना बनाकर समय के साथ मित्र बना देता। अब आप सभी कथाओं का सार हृदय में उतार लीजिए। विधवा की आस्था ने अनाज और आशा दोनों को जन्म दिया था। कुम्हार की एकता ने वर्षा और व्यवस्था दोनों को संभाला था। व्यापारी की विनम्रता ने व्यापार और समाज दोनों को संवार दिया। राजकुमार के साहस ने प्रकाश और शासन दोनों को सुशोभित किया। वैदुषी की करुणा ने वन और मानव दोनों का संतुलन रचा। ये कथाएं बताती हैं कि व्रत केवल उपवास नहीं, परिवर्तन है। व्रत केवल मांगना नहीं, बनना भी है और बनाना भी है। जब मन सूर्य की ओर मुड़ता है तब दिशा स्पष्ट हो जाती। जब कर्म समाज की ओर मुड़ते हैं तब पथ सुगम हो जाता। अब कुछ व्यवहारिक उपाय सुनिए जिन्हें आज ही अपनाया जा सकता। रविवार को सूर्योदय के बाद आधे घंटे धूप में शांत बैठिए। पौधों को जल दीजिए और घर के वृद्धों का आशीर्वाद लीजिए। गुड़
और गेहूं का छोटा सा दान किसी जरूरतमंद को दीजिए। दिन भर एक अच्छाई चुनिए और उसे पूरी लगन से कीजिए। संध्या में परिवार के साथ बैठकर आज का अनुभव साझा कीजिए। अगले रविवार के लिए एक संकल्प लिखकर दीपक के पास रखिए। अब एक लोककथा का संक्षिप्त प्रसंग सुनिए जो हृदय को छूता। एक बुजुर्ग ने जीवनभर रविवार को क्रोध का त्याग किया था। वह कहते थे, क्रोध की आग सूर्य के प्रकाश को धुंधला करती है। उन्होंने घर में नियम बनाया कि रविवार सत्य और मौन का दिन। उस नियम से परिवार में संवाद और सम्मान दोनों बढ़े थे। सीख यह थी कि मौन भी एक उपासना बन सकता है। अब आप अपनी जीवन परिस्थितियों पर शांत मन से दृष्टि डालिए। जहां अव्यवस्था दिखे वहां रविवार की रोशनी का छोटा उपाय कीजिए। जहां कटुता दिखे वहां रविवार को पहला नम्र शब्द बोलिए। जहां आलस्य दिखे वहां रविवार को पहली कर्मरेखा खींचिए। जहां अंधेरा दिखे वहां रविवार को पहला दीप जलाइए। इस प्रकार रविवार व्रत आपके सप्ताह का नैतिक दिशा सूचक बन जाएगा। अब अंत में एक आशीर्वचन सुनिए जो परंपरा में प्रचलित है। हे आदित्य देव, भक्तों के मान और मन दोनों को प्रकाशित करना, हमारे घरों में स्वास्थ्य और हमारे कर्मों में साहस भरना, हमारे विचारों में सत्य और हमारे संबंधों में स्नेह जगाना, हमारे हाथों में श्रम और हमारे कदमों में दिशा प्रदान करना, हमारे संकल्पों में निष्ठा और हमारी वाणी में मधुरता रखना। हे सूर्यदेव, हमें आलस्य और अहंकार की परतों से मुक्त करना। अब कथा समापन के पहले एक छोटी प्रेरक रेखा सुन लीजिए। जहां अनुशासन होता है वहां कृपा का मार्ग स्वतः खुल जाता। जहां सेवा होती है वहां समृद्धि का वृक्ष स्वतः फलता। जहां सत्य होता है वहां भय की रात स्वतः ढलती। जहां श्रद्धा होती है वहां निराशा की दीवार स्वतः गिरती। आप आज से रविवार व्रत को अपनी शैली में अपनाइए। अपने परिवार को साथ लेकर छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। हर सप्ताह एक नया सुधार चुनकर उसे पूरा कीजिए। हर रविवार एक नया ज्ञान विषय पढ़कर मन को ताज़ा कीजिए। हर रविवार एक छोटा दान देकर मन में विनम्रता जगाइए। हर रविवार आभार लिखकर कृतज्ञता की आदत विकसित कीजिए। अब अंतिम कथा संकेत सुनिए जो भविष्य का बीज बोता। एक किशोरी ने रविवार व्रत से आत्मविश्वास का दीपक पाया। वह हर सप्ताह एक कौशल सीखती और गांव की बेटियों को सिखाती। कुछ महीने में उसकी टोली ने हस्तकला मेले का आयोजन किया। मेले की आय से पुस्तकालय बना और रात्रि पाठशाला शुरू हुई। लोगों ने कहा, व्रत ने बेटियों का भविष्य प्रकाशित कर दिया। इस संकेत से समझिए कि व्रत अगली पीढ़ी में प्रकाश पहुंचाता। अब आप सभी को रविवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं। आपके जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और सद्बुद्धि का सूर्य सदैव चमके। आपके घर में शांति और आपके कर्मों में सफलता का प्रकाश फैले। आपके विचारों में संतुलन और आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। आपकी साधना निरंतर हो और आपका समाज निरंतर प्रगति करे। इस प्रकार रविवार व्रत कथा का आज का दिव्य संगम पूर्ण हुआ। अब आप अगले रविवार से नई शुरुआत करके कहानी को आगे बढ़ाइए। सूर्यदेव की कृपा सब पर बनी रहे और मार्ग प्रशस्त होता रहे। आपका धन्यवाद और आपकी साधना के लिए हृदय से शुभाशीष। फिर मिलेंगे नई कथाओं के साथ, नई सीखों के साथ अवश्य मिलेंगे। जय सूर्यदेव, जय सनातन संस्कृति और जय मानव सेवा की भावना।